हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, क्योंकि पिछली बार जब हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था काफी लोगों को पसंद आया था और बच्चों ने कहा था कि मैम और एक सेशन लेके आओ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज का। तो आज लाएंगे बेटा, हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। वन बाय वन विल डिस्कस टुडेज फॉर्मूला से रिलेटेड विद एसी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पर आधारित है। कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूलाज हैं, चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज को देखे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो आज हम देखेंगे द फॉर्मूलाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि आपको पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो इक्वेशन है एनर्जी का, एनर्जी हम कई बार यूज करते हैं और एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो आपको पता है, प्लैंक्स लॉ है। ये जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये प्लैंक्स लॉ है। एच न्यू, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू आवृत्ति होती है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है और एच की वैल्यू क्या होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और फिर यहाँ पर न्यू यानी सी बाई लैम्डा, आवृत्ति जो है तरंग दैर्ध्य पे किस तरह से निर्भर करती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा अपना फॉर्मूला जो है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का है, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी विच इज एच बाई एम वी। इसको हम और एक बार h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2me भी लिख सकते हैं, वेयर E इज द काइनेटिक एनर्जी, है ना। काफी सारे फॉर्मूलाज है तरंग दैर्ध्य के भी, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्सिमम। द इंसिडेंट एनर्जी, एच न्यू क्या है, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन है। फाई क्या है, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस, ओके। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। यहाँ पर एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन फाई को हम एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट यहाँ पे है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। साथ में हम देख सकते हैं कि एसी में जब हम प्रत्यावर्ती धारा अप्लाई करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात करते हैं, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरह एसी धारा को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, भाई ये कैसा दिखता है, तो ये इस प्रकार से, टाइम के साथ वोल्टेज इस प्रकार से वेरी करता है। एंड प्रत्यावर्ती धारा जो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से दिखती है। बात करें अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, कि संधारित्र का क्या रिएक्टेंस होता है, क्या ओपोजिशन होता है टू द फ्लो ऑफ करंट। एसी करंट के लिए जो ओपोजिशन होता है संधारित्र का, वो x इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ये रिएक्टेंस है। और XL इज इक्वल टू ओमेगा एल क्या है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। दोनों का यूनिट ओम होगा बेटा। VRMS, RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2 होता है। V नॉट क्या है, पीक वैल्यू है, शीर्ष धारा या शीर्ष वोल्टेज जो होता है। जैसे कि IRMS है, उसको भी हम ऐसे लिखते हैं, शीर्ष धारा I नॉट बाई रूट 2। V नॉट इज अ पीक वोल्टेज, है ना, पीक वोल्टेज यानी वो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फिर जब हम बात करते हैं सीरीज LCR सर्किट की, सीरीज LCR सर्किट क्या होता है, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर, तीनों को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो वो सीरीज LCR कहलाएगा, जिसके अंदर जो फाई है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाई R। फाई क्या है भाई, फाई इज द फेज शिफ्ट बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज शिफ्ट है, कालांतर है, उसको हम फाई कहते हैं। tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाई R। XL हमने जान लिया है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। R इन XL और XC का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। उसके अलावा Z इम्पिडेंस जो होता है, इम्पिडेंस इज अ टोटल ऑपोजिशन गिवन बाय रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, जब हम सीरीज LCR की बात करते हैं। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इंपेडेंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। कई बार इस पे आपके क्वेश्चन आया है। एवरेज पावर का भी एक क्वेश्चन आता है। एवरेज पावर क्या है, VRMS IRMS cos फाई। केवल VI नहीं करना है, P इज इक्वल टू VI हम DC में करते थे, जब हम DC डायरेक्ट करंट अप्लाई करते थे। AC के अंदर VRMS IRMS के साथ साथ cos फाई को भी मल्टीप्लाई करोगे। cos फाई, यहाँ पे फाई क्या है,
फाई यहाँ पे जहां जहां आप एसी वाले में फाई देखोगे, एसी वाले चैप्टर में जहां जहां फाई देखोगे, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट के मध्य का फेज डिफरेंस होता है फाई। तो ये ओमेगा नॉट क्या है भाई? इट इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। जब एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में आता है, ओमेगा नॉट का जो कंडीशन है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और अगर हम आवृत्ति को इस तरह लिखना चाहे तो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2π√LC भी लिख सकते हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2π√LC। एल क्या है? इंडक्टेंस है। सी क्या है? कैपेसिटेंस है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई? हर्ट्स। इसका रेडियन पर सेकेंड आएगा, बिकॉज ओमेगा नॉट है ना, इसीलिए। ठीक है, ये कुछ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। बात करते हैं हम विंटर सिलेक्शन ऑफर की। तो बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं विंटर सिलेक्शन ऑफर, और आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। इस नव वर्ष यही संकल्प है अपना कि सिलेक्शन एकमात्र विकल्प है। हर हाल में हमको सिलेक्शन चाहिए, और अप टू 90% ऑफ मिल रहा है बेटा। उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी बीएससी नर्सिंग के ऑनलाइन कोर्सेस हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे कि आप बात करें RUHS, एम्स, यूपीसी नेट, बिहार BCC, जितने भी अपने कोर्सेस हैं, पैरामेडिकल के भी, सब पर आपको अप टू 90% ऑफ मिल रहा है। अप टू 500 रुपीज कैशबैक भी, साथ में 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है बेटा। और ये जो है 3 जनवरी तक है। 3 जनवरी आखिरी डेट है, ये चीज आप याद रखना। नए बच्चों के लिए NY10 कोड लगाने पर 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 3.0 बैच। अगर आप RUHS की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मंजिल 3.0 बैच है। और सभी कोर्सेज पर नए छात्रों के लिए NY10 कोड लगाने पर 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जो ऑलरेडी रिड्यूस्ड प्राइस है, इस पर भी 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, NY10 कोड लगाएंगे। साथ में यूपीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वी हैव मंजिल 3.0 बैच। रामबाण बैच क्या है? सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कवर करता है। इसमें एम्स, RUHS, यूपीसी नेट, सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कवर्ड है। साथ में यदि आप मध्य प्रदेश से हैं और MPPNST की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है MPPNST तेजस बैच। बिहार BCC की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार BCC तेजस बैच है। एम्स पैरामेडिकल बैच क्या है भाई? एम्स पैरामेडिकल बैच इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर पैरामेडिकल एग्जाम्स। अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पता ही है एम्स पैरामेडिकल का बैच चल रहा है अपना। RUHS का भी पैरामेडिकल एंड फार्मेसी बैच है। साथ में उत्तर प्रदेश में भी एक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, UP CPET, उसका भी बैच चल रहा है बेटा। सब पे आप NY10 कोड लगा सकते हैं। एक मास्टर पास है जिसमें सारे एग्जाम्स कवर्ड है, एम्स, RUHS, UPC नेट, अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, MCQ बैच, हर चीज मिल जाएगी। 6 महीने, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स की वैलिडिटी है। इस पे भी आप NY10 कोड लगा सकते हैं। याद रखना कि ये सब केवल 3 जनवरी तक ही है, only and only till 3 January. Okay, thank you everyone. Have a wonderful day and have a wonderful year. 2026 shall bring you happiness and success in your life. Thank you.